क्यों थोड़ी कही? कई लोग हमसे, अरे हमसे क्या, जो भी राम कथा गाता होगा उससे ये प्रश्न अवश्य करते हैं कि आप राम जी की कथा तो 9 दिनों तक बहुत गाते हैं और जब रावण की बारी आती है तो 5 मिनट में निपटा देते हैं। ऐसा क्यों? रावण की कथा क्यों नहीं गाते हैं? देखो, कितना गाना है और क्या गाना है ये पता होना चाहिए वक्ता को। वक्ता को ही नहीं, हमको भी पता होना चाहिए सबको, किसके बारे में कहना है और कितना कहना है। रावण की कथा क्यों नहीं गाते हो? भैया इसलिए नहीं गाते हैं, जिसको जीवन मिला और जीवन के बाद उसने किसी के लिए, समाज के लिए कुछ किया हो, कुछ दिया हो, जिसके जीवन का उद्देश्य सबके लिए हो, उसकी कथा गाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, कोई अच्छा काम कर कर चला जाए, तो जब वो चला जाता है तो उसके कार्य, उसके गुण बन जाते हैं। और कई बार उसके रहते या उसके चले जाने के बाद लोग उसके गुणों को गाते हैं। क्यों? अच्छे कार्य करके गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जितने वर्षों तक धरती पर गए हुए आदमी का लोग गुणगान करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसकी अच्छी बात करते हैं, उतने 1000 वर्षों तक वो जीव स्वर्ग में निवास करता है। यदि स्वर्ग में निवास करना है तो यहां धरती पर श्रेष्ठ कार्य करना अनिवार्य है। अब कोई आया है, आया, उठा, खाया, पिया, सो गया, फिर दूसरे दिन उठा, खाया, पिया, सो गया और एक दिन मर गया। तो अब उसकी कथा हम क्या यूं गाएं? एक आदमी था, सुबह उठता था, खाता था, पीता था, सोता था, मर गया, ये सुनाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे कथा उसकी गाई जाती है जिसने कुछ आकर दिया हो, समाज को, राष्ट्र को, परिवार को। जो केवल खाने पीने, सोने, अत्याचार करने आया है उसकी कथा नहीं गाई जाती है। राम की कथा इसलिए गाई जाती है कि राम ने आकर सबको सुख दिया है, आराम दिया है, विश्राम दिया है। रावण की कथा इसलिए नहीं गाई जाती है कि रावण ने केवल रुलाया है। तो आप ही बताएं किसकी कथा गाएं? राम की गाएं कि रावण की गाएं? हाँ, यहां वही तुलसीदास जी कह रहे हैं, यही लागी तुलसीदास कथा कछुक इक है ही कही, रघुवीर सरती रत त्याग ही। हाँ, पे हैं ही सही। बोले क्या चर्चा करना है इनकी, ये तो राम जी के बाणों से मरकर